तो अभी मेरा कपड़ा धुलते धुलते ये हालत है। तो चलिए तैयार होने के बाद बताऊंगी कैसा हालत है। तो यहाँ पे राघव बेटा हमारी पूजा कर रहे थे। तो चलिए तैयार होने के बाद फिर आपको दिखाते हैं अपना लुक। तो नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं नहा के रेडी हुई हूँ अभी और चल रही हूँ आज किचन की ओर। जैसे कि आप लोग देखे हैं, कल की दाल भिगोई थी मैं इडली के लिए। तो सांभर इडली बनाऊंगी और उसके साथ चटनी चटपटा सा। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँगी वीडियो के माध्यम से। तो आपको अगर अच्छा लगे मेरा आज का वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में फैमिली में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए गाइस, अब भी मैं नहा के रेडी हुई हूँ जस्ट ही, और अब चल रही हूँ। झाड़ू पोछा हो गया, हर चीज़ मेरा काम हो गया आज। तो मैं सोची कि चलिए लेट ना करते हुए, आज मेरे हस्बैंड जी की तबीयत भी ठीक है तो मैं काफ़ी अच्छे से तैयार हुई हूँ। तैयार होने के बाद अब मैं चल रही हूँ किचन की ओर। किचन में बनाऊंगी टेस्टी सा नाश्ता। तो इनको इडली खाने का काफ़ी दिनों से मन था, क्योंकि मेरे हाथों में बोलते जादू जादू तो मेरे हाथों से ये हमेशा खाते हैं और हमेशा यही बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ से कोई भी चीज़ मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं बोली चलिए आज अपने हस्बैंड जी का इच्छा पूरी कर देती हूँ। तो चलिए, एक पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति का इच्छा पूरी करना, यानी कि जो इनको खाने की इच्छा है वो पूरी करना। तो मेरा तो फर्ज है। तो चलिए गाइस, अब चलती हूँ किचन की ओर। आने हमारे सो गए, दोनों बच्चों को नहलाई हूँ। नहला के उनको मैं आने को तो सो गए हैं, नहीं तो वो इधर उधर मतलब एक जगह मेरा दिमाग स्थिर नहीं रहने देते। तो चलिए, आज मैं अच्छे से तैयार होकर और आप लोगों को इडली बना के दिखाऊंगी अपने किचन में। छोटी सी किचन में आपको इडली कैसे मैं बनाती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँगी। तो जैसे कि मैं कल आप लोग देखें दाल भिगाई हूँ, उसी तरह से अगर दाल भिगाएंगे तो आपका इडली भी परफेक्ट बनेगी। और आप लोग बाजार का खाना इडली ज़्यादा पसंद करते हैं, घर का नहीं। लेकिन एक बार मेरे तरीके से बना के खाइए तो आपको बाजार का लाना भूल जाएंगे, अपने घर पे ही बनाएंगे। तो चलिए गाइस, चलती हूँ किचन की ओर और किचन में बनाती हूँ टेस्टी सा इडली और सांभर चटपटी चटनी। तो चलिए चलती हूँ किचन में। तो ये ओपन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सूट करते समय इसको मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। ये झोलक में सब्जी लेने जाती हूँ तो इसको मैं धुल देती हूँ। तो किचन में जा ही रही थी तो देखी तो रास्ते में कपड़े पड़े हुए थे। तो चलिए हंसते हुए आई हूँ किचन में। देखिए इतना सज संवर के, फिर देखिए क्या हालत हो जाएगी खाना बनाते बनाते। तो यहाँ पे ये बैटर जो मैं रात में भिगाई थी इडली के लिए, तो अच्छे से जाली आ गई है। तो वही मैं दिखा रही थी इनको। आधी कटोरी में दाल ली हूँ, दाल को अच्छे से 2-3 पानी में धुल लूँगी। धुलने के बाद क्या करूँगी, ये पानी इसमें रख दी हूँ, डिब्बा में आया था सुबह तो डिब्बा में रख दी। फिर इसमें 2.5 गिलास पानी डाल दी। पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा अच्छे से चला देते हैं इसको स्पून से, क्योंकि दाल धुली थी ना तो इकट्ठा ही थी। तो फिर इसमें मैं डाल दी थोड़ा सा हींग डालने के बाद हल्दी डाल दी और थोड़ा सा इसमें नमक स्वाद के अनुसार। इसको मैं 2 सीटी, इसको देखिए 3 सीटी आने तक पकाऊंगी। पकाने के बाद फिर यहाँ पे दूध बॉयल करने के लिए रखा है तो बाद में करूँगी। तो चलिए पहले इडली यहाँ पे बना देती हूँ, फिर सांभर की तैयारी करती हूँ। तो इडली यहाँ पे बनाऊँगी तो आधा मैं निकाल ली हूँ, आधा अच्छे से पानी थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद फिर थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा ही नमक डालिएगा, क्योंकि आप जब सांभर बनाते हैं तो सांभर में सब एडजस्ट हो जाता है। तो चलिए गाइस, इसमें मैं बैटर इसमें अच्छे से मैं तेल लगा ली। तेल लगाने के बाद इसमें मैं बैटर जो था तो उसको मैं डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा खाली ही रखना है, एकदम भर के आपको नहीं रखना है। तो ये देखिए, तो अच्छे से ये इडली पक जाएंगी और मैं कर लेती हूँ सांभर की तैयारी। तो इसको ढक देती हूँ, तो ये पकता रहेगा, दाल भी पकती रहेगी। यहाँ पे मैं सांभर की तैयारी कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैं लौकी ले ली हूँ, तो देख लीजिए थोड़ा सा बीन्स है और थोड़ा सा ये अच्छे से छील लेती हूँ इधर। इनसे बातें भी कर रही थी, दोनों लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैं सोची चलिए बातें करती रहूँगी, यहाँ सब्जी भी मेरी कट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हरी धनिया तोड़ ली हूँ मैं, तो लहसुन भी छील ली। तो ये 3 टमाटर, 2 प्याज, ये बीन्स है, थोड़ा सा ये सब्जी जो हमारे पास सब्जी रहती है उसी से मैं बना लेती हूँ। इससे इतना टेस्टी बनेगी ना, तो आप सांभर खाते रह जाएंगे। तो आप ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से। तो वहाँ पे इडली पक के रेडी हुई तो उसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दी। फिर यहाँ पे अदरक थोड़ा सा 1 इंच ले ली हूँ, थोड़ा सा मिर्ची ली हूँ, थोड़ा सा इसमें लहसुन 5-6 कलियाँ अच्छे से कूट लेती हूँ। तो देख लीजिए, और फिर ये कूटने के बाद उसको साइड में रख के फिर यहाँ पे चटनी की तैयारी कर रही हूँ। चटनी मैं बनाऊँगी, ये जो सूखे आम होते हैं ना, तो उसी की मैं चटनी बनाती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी लगती है, इसके साथ आप एक बार ज़रूर बनाइए इडली के साथ। तो इसमें थोड़ा सा शक्कर मैं डाल दी, नमक डाल दी, लहसुन, थोड़ा सा हरी धनिया, मिर्ची, ये सारी चीज़ें को स्वाद के अनुसार नमक
और डाल के उसको पीस ले। अभी पीसी नहीं गाइस, और रखी हूँ। और इडली मेरा रेडी हो गया, तो फिर मैं सोची कि दूसरा बना देती हूँ। तो देखिए कितना जाली पड़ी हुई है इसमें, तो देख लीजिए इतना जालीदार बनी थी कि क्या ही बताऊँ। तो आप लोग मेरे तरीके से ज़रूर दाल भिगाइएगा, आपका भी टेस्टी बनेगी। तो मैं थोड़ा सा खा ली, खाने के बाद फिर यहाँ पे सांभर की तैयारी करने लगी। और यहाँ पे मैं सोची चलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक बार और बना लेती हूँ इडली। तो उधर इडली भी पकती रहेगी, इधर मेरा सांभर। तो मैं इसमें सरसों डाल दी। सरसों के दाने डालने के बाद फिर इसमें जो मैं कूटी हुई लहसुन, अदरक और मिर्ची को मैं कूट ली थी दरदरा, उसको डाल दी। फिर करी पत्ते डाल दी, फिर प्याज डाल दी। अच्छे से ब्राउन होने तक इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी। पकाने के बाद फिर यहाँ पे चटनी के, उधर पक रहा है मेरा, इधर मैं चटनी की तैयारी कर रही। तो आप भी ऐसे फटाफट करिएगा, क्योंकि अगर फटाफट करते हैं ना तो ठीक रहता है कि बच्चे भी घर में रहें और फटाफट से मेरा नाश्ता भी बन के रेडी हो जाएगा। तो वो पक गया उधर। तो पकने के बाद फिर वहाँ पे मैं डाल दी। और इधर मेरा इंडक्शन मेरे चारों तरफ समझ लीजिए हाथ चल रहा है। तो आदमी बोलते हैं ना कि सही औरत के 10 हाथ होते, तो होते हैं। मेरा देख लीजिए। तो ये थोड़ा सा अच्छे से भून ली। भूनने के बाद इसी में मैं पका लूँगी। तो 2 सीटी आने तक इसको पका लूँगी, तो सब्जी भी पक जाएगी। तो इस तरह से मैं दाल अलग से पकाती हूँ, फिर सब्जी, फिर उसी में डाल के 2 सीटी आने तक पका लेती हूँ। तो वो ठीक रहता है मेरे लिए। तो फिर यहाँ मूँगफली के दाने मैं यहाँ पे अच्छे से इसके छिलके निकाल लेती हूँ। इसका भी चटनी में बनाऊँगी। तो चलिए गाइस, उसका चटनी बन के मेरा रेडी है। आम के जो सूखे आम थे उसका भी बना ली। इमली नहीं था तो मैं उसी से बना ली, बहुत टेस्टी लगा। और इसको मैं इमली को क्या इसमें थोड़ा सा मैं ये खट्टा वाला चटनी जो मैं बनाई थी उसको भी मैं डाल दी। और थोड़ा सा इसको देख रही थी कि अच्छा आएगा कि नहीं। तो लहसुन, मिर्ची और सभी को डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नमक मैं डाल दी हूँ, भूल गई थी नमक, तो नमक डाल दी। नमक डालने के बाद देखिए मेरा चटनी बन के रेडी हो गया, इधर इडली भी। तो चलिए सर्व करती हूँ। ये मेरा सांभर बन के रेडी बन के रेडी हो गई है। चलिए चलती हूँ खाने। तो इधर बैठ के आज मैं खाऊंगी, आप लोगों को दिखाती हूँ टेस्ट करके कैसा बना है आज का। एकदम कोई ना सब्जी डाली, जो हमारे पास है घर पे वही चीज़ में डाली। थोड़ा सा प्याज, 3 मूंगफली चटनी। और ये आप लोग देखते हैं जो आम को सुखाते हैं ना, इमली नहीं था हमारे पास तो मैं इसी से बनाती हूँ। तो इससे भी बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए खा के आप लोगों को बताती हूँ मैं। आप चाहो तो डायरेक्टली प्लेट में क्या करो, तोड़ के और ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल के स्पून से खा सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मेरा अलग ही स्टाइल है। तो मैं ऐसे तोड़ के, देख लीजिए इडली कितनी जालीदार बनी है, ये देखिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट बनी है इडली। और चलिए कुछ इस तरह से आपको डुबाना है, फिर चटनी में, दोनों चटनी आपको पसंद हो इस तरह से, लाजवाब स्वाद है। ना इसमें कोई मसाला था ज़्यादा, ना ही कुछ डाली, फिर भी इतना टेस्टी। एक बार जरूर हमारे तरीके से बना के खाइएगा, बोलेंगे कि सच में कितना टेस्टी बताई है। तो चलिए बस पहले एंजॉय कर लेते हैं, खा लेती हूँ, फिर इसके बाद मिलती हूँ। इडली खाने के बाद ये हालत होती है। अगर इडली खाना तो समझ लो, नहीं तो बर्तन की तो वैसे में ध्यान भी देना पड़ता है कि कितना बर्तन हो गए, इतना सारा बर्तन हो गया। धुलाई ये की, मेन मेहनत का काम ये किए और मैं कर रही हूँ। आज इनको अच्छे से मेहनत करूँगा, इडली खवाने के बाद सारा बुखार उतर के इतना गंदा हो गया था। अब इसको प्यास लगी, वहां से आया खेल के बब्बू आया लल्ला, अरे खांसी आ गई क्या? अरे 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 चूरी खशु, बहुत खांसी आ जाती है ना आपको। घड़े का पानी पी के, इतना ठंडा घड़े का हमारे पानी रहता है। कितना सारा दिन हंसते हंसते हमारा जबड़ा दुखने लगा। चाय बनाई हूँ, अब इनको चाय दूंगी। क्या कर रही पिलास, देखो क्या करना अपना कान को, वो बाली जो बनाए है ना उसको इससे नहीं करते हैं। ये करोगे तुम्हारा ये दुकान है ना, तो इधर हो जाएगा। तब बड़े बड़े तो ऐसे है तो झूल जाए पूरा खावा। देख कैसे क्यों गुस्सा हो गए? अरे हो गया, जब मैं ब्लॉग बनाने लगती थी लोगों की हंसी आ जाती है, ऐसे तो कैमरे के सामने हंसते हैं। आपको पीना है और ऐसे तो दिन भर रोते रहते, देखो कैसे हंस रहा, हंस तो थोड़ा सा। ये बेड शीट पूरा बिछाई और पूरा उतना कपड़ा मुझे फोल्ड करना है, फोल्ड करूँगी। और इसको रखने के बाद इनको बोले थे कि अलमारी ला दो मेरे लिए, तो ये बोलते कि मतलब बहुत ऊपर रूम है, इस वजह से भी बहुत इसीलिए ना अलमारी नहीं ले रही हूँ कि
बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, किराए के रेंट में अगर रहो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है खाली करने में, इसीलिए अभी नहीं लेना। ये बिल्कुल पसंद नहीं करना है कि मेरा तो मुझे पड़ता नहीं, इन्हीं को पड़ता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे घर में, वैसे ही काफ़ी सामान हो जाता है। तो ये बोलते कि मत ले, ऐसे ही किराए दूँ, जब अपना घर होगा तो हर एक चीज़ लूँगा। ऐसा में बिल्कुल भी मत ले। और किराए के रूम में जैसे रहे वैसे भी काम कर, बस बहुत दिखावे में मत पड़िए, हमें बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कपड़ा एक जगह अच्छे से रख दूँगी, तो ये बोलते कि अभी मत ले, जैसे कपड़ा अभी तक रख रही थी वैसे ही रख। तो ये सारी चीज़ें हो जाता है। तो अभी बेडशीट मैं यहाँ बिछाई हूँ, क्योंकि बच्चे ना आ जाते थे इधर उधर कर देते, तो बहुत गुस्सा आती है मुझे। तो अभी पूरा क्लीन हो गया। अब रात हो गई, मतलब 7:30 बज गए, तो जा रही हूँ कुछ खाना बनाने। तो अभी तो इडली, बस सुबह क्या हुआ कि मैं इडली बना के मुझे इतना ज़्यादा दोपहर में बुखार आ गई कि मुझे फिर ये दवाई लेके आ के अपने लिए, फिर मैं वही दवाई खा के मैं उठी हूँ अभी जाके। और फिर इडली, ये लोग इडली सुबह बनाए थे तो वही खा के फिर मैं 3 बजे उठी तो मैं खाई। ये बोले कि खा इतना मेहनत की और मेहनत करके इतना सब कुछ की, आप खाई नहीं। तो फिर ये ला के मुझे दिए तो मैं भी खाई, और खा के फिर गोली खाई, ये लाए थे कुछ मेडिसिन, तो उसको मैं खाई। खाने के बाद मेरी तबीयत ठीक लगी, तो फिर मैं अभी उठ के बर्तन वगैरह धुले। धुलने के बाद मैं बोली कि चलो मेरे भी तो काम हो नहीं सकता, आप लोग जानते हैं घर में अगर लेडीज में रहे तो घर फिर एकदम तहस का नहस कर देते हैं ये लोग। तो अभी मैं पूरा साफ करने के बाद डिनर में क्या बनाना है, तो ये बोले कि ऐसा करके दाल बची हुई है, तो दाल अभी है, फ्रेश दाल है, तो दाल को मत के चावल बना दे, बस हो गया, ज़्यादा कुछ मत कर। अभी बुखार थी तो कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इडली बनाइए, सामान बचा हुआ है, चावल बना देंगे तो सलाद वगैरह काट देंगी तो अच्छे से खा लेंगे हम लोग। तो वही बस चावल बस बनाना है, बाकी कुछ नहीं बनाना है राइस। मैं आप लोगों की क्यों जोड़ बोली। तो अभी मैं बोल रही थी कि वहाँ पे कपड़ा इतना ज़्यादा धुली थी और मैं डाली नहीं थी सूखने के लिए। तो फिर ये बोले कि दोपहर में जब मुझे तबीयत खराब हुई तो ये सारे कपड़े वगैरह यही डाले हैं। अब क्या करूँ, तबीयत मेरी खराब हो गई अचानक से ही। तो गांव से आए तो पहले छोटे वाले पकड़ा, गांव से आए तो रास्ते में फिर इनको पकड़ा, फिर मुझे पकड़ लिया। मैं राघव बेटा बोली कि तुम दूर ही रहना हम लोगों से, इन्फेक्शन जैसे फैल रहा है पूरा। आप लोग सर्दी और ये पानी में चेंजिंग की वजह से ये सब सारी चीज़ें हो रही। कुछ नहीं, नॉर्मली मतलब सिर दर्द होता है और फिर खांसी, सर्दी और बुखार तो आ ही जाता है बहुत ज़्यादा। आज मुझे आया तो मुझे एहसास हो, जिस दिन से आए हैं समझ लीजिए हफ्ता भर हो गया, इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, आज इनको आराम है। तो 2 दिन तो इनकी ये उठे ही नहीं, इतना ज़्यादा ही आँख नहीं खोली, तो लेटे हुए थे। और मैं रोज़ इनसे बोलती थी कि आप ऐसा करिए कि पहले अपना दवाई नहीं करवाएंगे तो फिर हम लोग वैसे ही परेशान रहेंगे। आप लोग जानते जो घर में कमाने वाला रहता है वही बीमार रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो ऐसे ही घबरा जाएंगे। तो आज इनका गाइस ठीक है, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे हस्बैंड जी आज बहुत अच्छे हैं। तो वही मेरी तबीयत भी आज ठीक है, मैं भी खा लिए मेडिसिन कुछ लाए थे तो वो खा ली तो ठीक हूँ मैं, इसलिए मैं काम में रही। तो चलिए चलते ही सारे कपड़े फोल्ड करूँगी, फोल्ड करने के बाद चावल बनाऊँगी। तो मुझे ऐसा लगता है पहले चावल रख देती फिर ये यहाँ पे फोल्ड करूँ कपड़ा। चलिए गाइस पहले चावल रख देती हूँ क्योंकि बच्चे ना इडली बस पाए मेरे कारण से। आज बच्चों के कुछ खाए नहीं बेचारे, और सबसे ज़्यादा राघव बेटा बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोगों के चक्कर में। तो यहाँ पे चावल में निकाल लेती हूँ, चावल बनाने के लिए रखूँगी। तो ये घी हमारी भाभी देखे, मैं इसको अभी नहीं कि कल मैं इसको करूँगी क्योंकि ना ख़राब हो जाएगा, एक हफ्ता हो गया। अभी तो आप लोगों को दिखाई नहीं मैं क्या लेके आई थी, चलिए दिखाती हूँ। ये तो मैं भूल ही गई। आप लोगों को बता दूंगा ऐसे हमारा कल चूहा काट पता नहीं कहाँ से। देखिए ये देखिए इतना सुंदर ये स्टॉल था मेरा, पूरा काट डाले चूहा। और मैं सोची नहीं थी कि चूहे आते हैं घर में, चुपके से आते हैं। सोचिए चूहा भी लगते नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गए। तो यहाँ पे इसमें है चना दाल, और ये है आम की पापड़ी, हमारे यहाँ बाबा बोलते हैं इसको। ये देखिए इतनी बड़ी है बड़ी। ये चना दाल है, उड़द दाल मैं निकाल ली हूँ। ये देखिए चना दाल उधर बांधा हुआ रखा है। मैं यही चीज़ें लेके आई हूँ, यही सब दाल वगैरह लेके आई थी, चना दाल वगैरह, चना दाल, मसूर दाल, ये सारी चीज़ें हमारी सास मुझे दी है। और गेहूँ चावल थोड़ा थोड़ा करके यही सारी चीज़ें लेके आई हूँ गाइस। और वैसे कपड़े वगैरह तो बच्चे के पास बहुत सारे थे, तो कपड़े वगैरह वैसे आज था, इसलिए गाइस अब चलती हूँ किचन में बनाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि दिखा दो, तो आज मैं सोची कि चलिए दिखा दो। थोड़ा थोड़ा करके सत्तू वगैरह मम्मी ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके दी है, तो हो ही जाता है। आप लोग तो जानते हैं गांव से थोड़ा थोड़ा चीज़ लाओ तो हो ही जाता है। तो वही यही चीज़ लेके आई थी, तो मैं सोची दिखा देती हूँ, फिर इसको डिब्बा में पैक करना है। इसलिए आप लोग मैं सोची ब्लॉग बनाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो वही सारी चीज़ें मैं दिखाने के लिए रखी थी। अब इसको मुझे डिब्बा में भर के रखना है क्योंकि यहाँ पर जगह
काम है ना इस वजह से। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा मैं चावल बना लेती हूँ। सो गाइस आ गए किचन में बनाऊंगी चावल ये मुझे ज़्यादा लगा, थोड़ा सा हटा के फिर इसमें पानी डाल के चलो एक सीटी आएगा तो फिर इन लोगों को खाने के देती हूँ। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए।